ओम शांति। ओम शांति। आज 21 जनवरी 2026 है। प्यारे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। एक बाप की याद से तुम्हें सुप्रीम बनना है, तो भूले चुके भी किसी और को याद नहीं करना। भूले चुके भी, व्रत में ऐसा ही होता था ना। और हम क्या बोलते थे, भूल चुक माफ है। अगर कुछ खट्टा खा लिया, कुछ हो गया, माना जिसका भी व्रत हमने किया है। लेकिन अभी बाबा ने हमको बोला कि भूले चुके भी किसी को याद नहीं करना। प्रश्न है, बाप से कौन सी उम्मीद ना रख, कृपा मांगने के बजाय अपनी मेहनत करनी है। उत्तर, पुराने शरीर का कोई भी कर्म भोग है, दिवाला निकला या बीमार हुआ तो बाप कहेंगे ये तुम्हारा अपना हिसाब किताब है। ये उम्मीद नहीं रखो कि इसमें बाबा कोई कृपा करे। अपनी मेहनत कर योग बल से काम लो, याद से ही आयु बढ़ेगी, कर्म भोग चुकतू होगा। बाप जो प्राणों से भी प्यारा है, उनसे जितना लव होगा उतना याद रहेगी और कल्याण होता जाएगा। तो आज बाबा ने कहा, ये उम्मीद नहीं रखनी और ये कृपा भी नहीं मांगनी, इसके बजाय क्या करनी है, मेहनत करनी है। तो कौन सी उम्मीद, कौन सी कृपा नहीं। दिवाला निकला, बीमार हुआ तो बाबा को नहीं, उम्मीद नहीं रखनी। अब बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि बाबा को बताना नहीं है, कहना नहीं है। वो टीचर और गुरु के रूप में कह रहा है कि मुझे कहने से और मेरी कृपा लेने से तुम्हारी ना बीमारी दूर होएगी, ना तुम्हारा दिवाला खत्म होएगा। वो अभी टीचर और गुरु के रूप में है, लेकिन जब वो पिता, माता पिता के रूप में है, दोस्त के रूप में, साथी साजन के रूप में है, तो उस समय हम अपनी सारी प्रॉब्लम किसको बताएंगे, बाबा को ही बताएंगे। लेकिन साथ में क्या करनी है, मेहनत करनी है। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे, अपने अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और अपने घर को याद करो। उन्हों को कहा जाता है टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ सुख। टावर बहुत ऊंचा होता है, तो वहां जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। ऊंचते ऊंचे टावर ऑफ साइलेंस में तुम कैसे जा सकते हो, ये भी टावर में रहने वाला बाप बैठ सिखलाते हैं। बच्चे, अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा शांति धाम की निवासी हैं, वो है बाप का घर। ये चलते फिरते टेव, ये चलते फिरते आदत डालनी है। अपने को आत्मा समझो और शांति धाम सुख धाम को याद करो। बाप जानते हैं इसमें ही मेहनत है। जो आत्म अभिमानी होकर रहते हैं उनको कहा जाता है महावीर। याद से ही तुम महावीर सुप्रीम बनते हो। सुप्रीम अर्थात शक्तिवान। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला बाबा, विश्व का मालिक बनाने वाला बाबा हमें पढ़ा रहा है। आत्मा की बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। यह है आत्मा का लव एक बाप के साथ। सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। बाबा आपकी तो कमाल है। स्वप्न में भी नहीं था कि आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। बाबा, हम आपकी शिक्षा पर जरूर चलेंगे, कोई भी पाप का काम नहीं करेंगे। बाबा जैसे पुरुषार्थ करते हैं बच्चों को सुनाते हैं। शिव बाबा को इतने ढेर बच्चे हैं, होना तो होगा ना, कितने बच्चों की संभाल होती है। यहाँ तुम ईश्वरीय परिवार में बैठे हो, बाप सन्मुख बैठा है। तुम्ही से खाऊं, तुम्ही से बैठूं। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आकर कहते हैं, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो।
देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाओ। ये अंतिम जन्म है, ये पुरानी दुनिया, पुरानी देह खलास हो जानी है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया। कब तक हमारा ये संसार है हमारे लिए? जब तक हम जिंदा हैं, और जिस दिन हम मरे हमारे लिए दुनिया ही खत्म हो गई ना, संसार ही मर गया। हमारी यात्रा चालू रहेगी, लेकिन बस जैसे होता है ना कि कोई व्यक्ति इधर जा रहा है और राइट या लेफ्ट की तरफ घूम गया है, हमें वो दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि वो दाएं या बाएं की तरफ चला गया। हमें लग रहा है कि वो हमें दिख नहीं रहा, कहाँ चला गया? हमारे सामने वो दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी यात्रा तो चालू है ना। वो राइट के आगे फिर राइट चला जाएगा कि लेफ्ट चला जाएगा, फिर इधर जाएगा उधर जाएगा। बस फर्क कितना हो गया कि वो हमें दिख नहीं रहा। तो शिव बाबा भी यही कहते हैं कि जब चले जाते हैं तो फिर उसके लिए तो वो वाला संसार खत्म हो जाता है। पुरुषार्थ के लिए थोड़ा सा संगम का समय है। बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? पूछते 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 ऐसा बच्चे पूछते हैं, बाबा ये पढ़ाई कब तक चलेगी? बाबा ने उत्तर दिया, जब तक दैवी राजधानी स्थापन हो जाए तब तक सुनाते रहेंगे, फिर ट्रांसफर होंगे नई दुनिया में। ये पुराना शरीर है, कुछ ना कुछ कर्म भोग चलता रहता है, इसमें बाबा मदद करें ये उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। दिवाला निकला, बीमार हुआ, बाप कहेंगे ये तुम्हारा हिसाब किताब है। हाँ, फिर भी योग बल से आयु बढ़ेगी, अपनी मेहनत करो, कृपा मांगो नहीं। बाप को जितना याद करेंगे इसमें ही कल्याण है। जितना हो सके योग बल से काम लो। गाते भी है ना, मुझे पलकों में छिपा लो। बाबा ने कहा, प्रिय चीज को नूरे रत्न प्राण प्यारे कहते हैं। ये बाप तो बहुत प्रिय हैं, परंतु गुप्त हैं। उनके लिए लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। दादी जानकी सबको कहते होते थे। एक बारी कुमारियों की भट्टी थी, तो उसमें दादी ने कहा था कि मेरा जी करता है मैं बाबा को खा जाऊं। इससे हम समझ सकते हैं ना कि उनकी प्योरिटी किस लेवल की है दादी की। और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि दादी का बाबा से प्यार कितना है। खा जाऊं का मतलब क्या होता है? खा जाऊं, जैसे छोटे बच्चे को देख करके जो बहुत प्यारा होता है, जैसे नूरे रतन प्राण प्यारे की बाबा ने बात करी, तो उसको देख करके सबका मन ऐसे करता है ना कि जी करते है इसको खा जाओ। मतलब वो किसके लिए है? वो अति स्नेह आ रहा है, अति लव आ रहा है, अति प्रेम आ रहा है। अब ये आत्मा का प्यार किससे होना चाहिए? ऐसे वाला। हनुमान जी दिखा रहे थे, खा ही गए, तभी तो श्राप मिला कि बहुत ज्यादा शक्तियां, और इसको अभी समझ नहीं है कि शक्तियों का यूज कैसे करना है। इसलिए इंद्रदेव ने उनको श्राप दे दिया कि राइट टाइम पर तुम्हें आएगा एक बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा, और वो आकर के तुम्हें याद करवाएगा, तब तुम्हारी सोई हुई शक्तियां जागेगी। तो पता चलता है ना वो बूढ़ा व्यक्ति कौन है। तो जो आ करके हमारी शक्तियों को जगा देता है, बाप दादा। तो लव ऐसा होना चाहिए, बाबा कहते हैं लव ऐसा होना चाहिए जो बात मत पूछो। बच्चों को तो बाप को पलकों में छिपाना पड़े। पलके कोई ये आंखें नहीं है, ये तो बुद्धि में याद रखना है। मोस्ट बिलव्ड निराकार बाप हमें पढ़ा रहे हैं। वो ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है। ऐसे मोस्ट बिलव्ड बाप के साथ कितना प्यार चाहिए। बच्चों की कितनी निष्काम सेवा करते हैं। पतित शरीर में आकर तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। कितना मीठा बाबा है, तो बच्चों को भी ऐसा मीठा बनना है। कितना निरहंकार से बाबा तुम बच्चों की सेवा करते हैं, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए ना। श्रीमत पर चलना चाहिए। कहाँ अपनी मत दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी।
जितनी बाबा हमारी सेवा कर रहे हैं, और सेवा धक्के से नहीं कर रहे, सेवा कैसे कर रहे हैं, बहुत ही ज्यादा प्यार से। मतलब ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो बाबा ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी महिमा की बात है कि बच्चे बाप को बोलते हैं कि बाबा हमारी कितनी अच्छी सेवा करते हैं। लेकिन आगे बाबा ने क्या कहा, तो तुम बच्चों को भी इतनी सेवा करनी चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। अपनी मत कहीं पर दिखाई तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हो, ईश्वरीय पुत्र पोत्रियां हो, उनसे वर्षा ले रहे हो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। इसमें साक्षी रहने का भी बहुत अभ्यास करना चाहिए। साक्षी क्यों कहा है बाबा ने? क्योंकि जब सामने कर्म भोगाते हैं किसी को, या तो किसी का दिवाला या किसी की बीमारी आदि आदि कुछ भी हम समझ सकते हैं, उस समय हमें योग तो करना ही करना है, लेकिन साथ में खुद से और औरों से क्या रहना है, साक्षी भी रहना है। नहीं तो उनके दुख में क्या होते रहेंगे, उनको योग का दान नहीं कर पाएंगे, लेकिन उनके लिए दुखी होते रहेंगे, अपना भी मन उदास करते रहेंगे, अपना भी मूड ऑफ करते रहेंगे, अपना आपको भी मुरझा लेंगे। लेकिन जो साक्षी रहेगा वो बहुत अच्छे से ये प्रैक्टिस कर सकता है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हे आत्माएं, मामेकम याद करो, भूले चुके भी बाप के सिवाय कोई को याद नहीं करना। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मेरे तो एक आप ही हो। ऐसा ही है ना? क्या प्रतिज्ञा हमारी? मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और क्या प्रतिज्ञा है? एक मैं, दूसरा बाबा, तीसरा ना कोई। ये भी पक्का रखना है, एक मैं, दूसरा बाबा, हाँ, और तीसरा ना कोई। तुम्हारी प्रतिज्ञा है बाबा मेरे तो एक आप ही हो। हम आत्मा हैं, आप परमात्मा हो। आपसे ही वर्षा लेना है, आपसे ही राजयोग सीख रहे हैं, जिससे राज्य भाग्य पाते हैं। मीठे बच्चे तुम जानते हो मीठे बच्चे तुम जानते हो ये अनादि ड्रामा है, इसमें हार जीत का खेल चलता है। जो होता है वो ठीक है। अंडरलाइन कर लेना इस बात को। आज बाबा ने बिल्कुल साधारण सी बात कही है, जो दुनियादारी में भी हम एक दो को बोलते हैं ना, कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, जो हो रहा है वो ये ठीक हो रहा है, जो होता है वो ठीक है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा ना, तो क्रिएटर के बच्चों को भी पसंद होगा। इस ड्रामा में बाप एक ही बार बच्चों के पास बच्चों की दिल व जान, सिख व प्रेम से सेवा करने आते हैं। तो पूरी सेवा लेनी चाहिए बाबा की हमको। जब वो पूरे कल्प में एक ही बार ही आ रहा है, तो अपने आप को वंचित रखना चाहिए उसकी पालना, सेवा, उसके प्रेम से। नहीं तो बाप को तो सब बच्चे प्यारे हैं। तुम जानते हो सत्युग में भी सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं। जानवरों में भी प्यार रहता है, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से ना रहें। तो तुम बच्चों को यहाँ मास्टर प्यार का सागर बनना है। यहाँ बनेंगे तो वो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। बाप कहते हैं, कल्प पहले मिसल हूबहू फिर से प्यारा बनाने आया हूँ। कभी किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे और दूसरे को भी दुखी करेंगे। बाप सदा काल का सुख देने वाला है, तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। एक दो को कभी भी दुखी नहीं करना, एक दो को कभी भी दुख नहीं देना। आगे बाबा कहते, तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा है सुबह का साईं, रात को दिन अथवा सवेरा बनाने वाला। साईं कहा जाता है बेहद के बाप को। वो एक ही साईं बाबा भोलानाथ शिव बाबा है। तो आज बाबा ने अपना नया नाम क्या बताया हमें, कि मैं कौन हूं? साईं बाबा भोला, सुबह का साईं। सुबह का साईं का मतलब क्या होता है? ये आगे पूरी लाइन है, इसमें यही होता है कि जो रात को
दिन सवेरा बनाने वाला है। भोलानाथ शिव बाबा है, नाम ही है भोलानाथ। भोली भोली कन्याओं माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं, उन्हों को ही विश्व का मालिक बनाते हैं। कितना सहज उपाय बताते हैं, कितना प्यार से तुम्हारी ज्ञान की पालना करते हैं। आत्मा को पावन बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। योग का स्नान करना है, ज्ञान है पढ़ाई। योग स्नान से पाप भस्म होते हैं। अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करते रहो तो ये देह का अहंकार बिल्कुल टूट जाएगा। योग से ही पवित्र सतो प्रधान बन बाबा के पास जाना है। कई बच्चे इन बातों को अच्छी रीति समझते नहीं हैं, सच्चा सच्चा अपना चार्ट बताते नहीं हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो कंप्लीट करो। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठे बन गए हैं। आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो वो संस्कार आ गए हैं। बाबा ने कहा आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे कि अंदर जम गया है। और पता है ना, जब कोई चीज जम जाती है तो उसको खरोचने में, उसको निकालने में कितनी मेहनत लगती है। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है कि वो पूरा का पूरा चेंज ही करना पड़ता है, क्योंकि अब वो उधर निकल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा आधा कल्प झूठी दुनिया में रहे हैं तो झूठ जैसे कि अंदर जम गया। सच्चाई से अपना चार्ट भी बाप को नहीं बताते, तो बताना चाहिए ना। चेक करना है। हम पौना घंटा बैठे, इसमें कितना समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया। बाबा कहते कईयों को तो सच बताने में लज्जा आती है, ये तो झट सुनाएंगे कि इतनी सर्विस की, इतनों को समझाया, परंतु याद का चार्ट कितना रहा। बाबा ने कहा ये सच नहीं सुनाते। और देखो अगर याद में नहीं रहेंगे तो बाबा ने आगे की रिजल्ट बताए, कितनी भी सेवा करें फिर याद में ना रहने के कारण, याद में ना रहने के कारण ही तुम्हारा किसी को तीर नहीं लगता है। एक ही बात दो जने कह रहे हैं, एक की बात सामने वाले को समझ आ जाती है, दूसरे की नहीं आ रही है। कारण क्या है? उनकी योग बल, उनकी प्योरिटी, उनकी शुभ भावना, शुभ कामना, ये बहुत सारी चीजें मिलती हैं तो तीर। और उसका भाग्य सबसे बड़ी बात, ज्ञान तलवार में जौहर नहीं भरता है। कोई कहते हम तो निरंतर याद में रहते हैं, बाबा कहते वो अवस्था है नहीं। निरंतर याद में रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए, ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे, इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। ज्ञान की प्रकाष्ठा किसे बोलते हैं? निरंतर याद में रहेंगे तो बाबा ने कहा ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई देगी, स्वरूप। फिर वो हमारे कर्म में दिखाई देगा कि ये इनका बोलना, चलन, व्यवहार और रिश्ते निभाना, गृहस्थी चलाना, कॉलेज स्कूल की पढ़ाई करना, काम धंधा कमाई करना, तो ये सब कुछ हम लोगों से अलग है। उनको ये फील होगा कि घर बार तो हम भी चलाते हैं, घर बार ये भी चलाते हैं, परंतु इनमें और हम में अंतर है। नौकरी तो हम भी करते हैं, नौकरी ये भी करते हैं, परंतु हम में और इनमें अंतर है। इसे क्या कहते हैं? ज्ञान की प्रकाष्ठा, कि उनके ऊपर फिर वो प्रभाव भी पड़ेगा। बाबा ने कहा अगर योग हो तो ज्ञान की प्रकाष्ठा दिखाई दे, और इसमें बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक ऐसे थोड़ी बन जाएंगे। एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे, ये देह भी याद ना आए, ये अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी को होगी। याद की यात्रा से तुम्हारी कमाई होती रहेगी। अगर शरीर छूट गया फिर कमाई हो सकेगी? नहीं हो सकेगी ना। अगर शरीर छूट गया फिर तो कमाई कर नहीं सकेंगे। भल आत्मा तो संस्कार ले जाएगी, परंतु टीचर तो चाहिए ना जो फिर से स्मृति दिलाए। बाप घड़ी घड़ी स्मृति दिलाते रहते हैं। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं, नौकरी आदि भी करते हैं, और ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल अपना भविष्य भी जमा करते रहते हैं। बाबा से राय लेते रहते हैं, पैसा है तो उसको सफल कैसे करें। बाबा कहते हैं सेंटर खोलो जिससे बहुतों का कल्याण हो।
मनुष्य दान पुण्य आदि करते हैं, दूसरे जन्म में उसका फल मिलता है। तुमको भी भविष्य 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य मिलता है। तुम्हारी ये नंबर 1 डैश है। अब बाबा पैसे की बात कर रहे हैं, सेंटर खोलने की बात कर रहे हैं, सफल करने की बात कर रहे हैं। तो आज बाबा ने सेवा केंद्रों को क्या कहा कि ये क्या है? बैंक है। बैंक में क्या होता है? जब लोगों के पास घर में पैसा थोड़ा सा भी होता है, थोड़ा सा भी, तो वो सोचते हैं घर में पड़ा पड़ा तो लग जाएगा, इससे अच्छा बैंक में जमा करा देते हैं, ऊपर से कम ब्याज तो मिलेगा। तो बाबा ने सिक्योरिटी भी होती, नहीं तो घर पे होगा तो लग जाएगा। शिव बाबा कहते हैं ये है तुम्हारी नंबर 1 बैंक। इसमें 4 आना डालो तो भविष्य में 1000 बन जाएगा। पत्थर से सोना बन जाएगा। तुम्हारी हर चीज पारस बन जाएगी। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ऊंच पद पाना है तो माता पिता को पूरा फॉलो करो और अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल रखो। देखो कहाँ बाबा पैसे की बात करते करते कर्मेंद्रियों पर आ गए। देखा जाए मोटा मोटा तो इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बाबा ने पैसे के साथ कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में रखो। क्यों कहा? क्योंकि पैसा ज्यादा होएगा या पैसा होएगा और अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल नहीं है, तो ये फोन किया और एक पिज्जा ऑर्डर किया, ये फोन किया और एक बर्गर ऑर्डर किया, ये फोन किया और ये ऑर्डर किया, ये फोन किया और ये कपड़े ऑर्डर किए, पैसा जाएगा उधर? जाएगा ना? जाएगा। अगर कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल होगा तो उसे आधे रुपए में घर में भी बना देंगे, सबको खिला भी देंगे, और आधा रुपया कहाँ जमा कर देंगे? ईश्वरीय बैंक में जमा कर देंगे। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसा ही होता है। देखो बाबा ने क्या कहा, इसके लिए एक तो क्या काम करना है? अपने माता पिता को पूरा फॉलो करना है जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, और दूसरा अपने कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है। अगर कर्म इंद्रियां वश में नहीं है, चलन ठीक नहीं है, तो ऊंच पद से वंचित हो जाएंगे। अपनी चलन को सुधारना है, जास्ती डैश नहीं रखनी, जास्ती तमन्नाएं नहीं रखनी। बाबा तुम बच्चों का कितना श्रृंगार कराए, सत्युग के महाराजा महारानी बनाते हैं, तो इसमें सहनशीलता का गुण बहुत अच्छा चाहिए। देह के ऊपर टू मच मोह नहीं होना चाहिए। योग बल से भी काम लेना है। बाबा को कितनी भी खांसी आदि होती है तो भी सदैव सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ज्ञान योग से श्रृंगार कर बच्चों को लायक बनाते हैं। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो, माता पिता की गोद में बैठे हो। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं। बाप ब्रह्मा मुख से तुम बच्चों को जन्म देते हैं, तो ये हो गई तुम्हारी माँ। तो ये हमारी कौन है? माँ। परंतु तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा की तरफ जाती है। तो माता पिता हम बालक तेरे, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। बाप समझाते हैं मीठे बच्चे, अपने को आत्मा समझो। ऐसे अपने को समझना कितना मीठा लगता है। हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। जैसे कल वो अभ्यास किया था ना डिटैच होने का, उसके बाद में देखो पर्सनल मैसेज भी आए और उसके ऊपर भी लोगों ने कहा है कि अभ्यास बहुत अच्छा था। बाबा ने ये क्या बोला कि जब अपने को आत्मा समझ के हम ऐसी कोई प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें खुद को बहुत मीठा लगता है। हमको लगता है कि हमने कितने सुंदर अपने अंदर ताकत भरी, और अगर हम अपना टाइम वेस्ट करें तो हमको मीठा लगता है? हमको अंदर में बोझ लगता है, खुद को गलानी महसूस होती है। किया था हाँ चला तो ली थी अच्छे से हाँ। तो ऐसे अगर अपने को समझेंगे ना क्या आत्मा, तो फिर कितना मीठा लगता है। हम क्या थे, अभी हम पहले पूरा शरीर थे, और अब हम क्या बन रहे हैं? हम शरीर से अलग धीरे धीरे बन रहे हैं। ये ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है।
ये भी अभी तुम समझाते हो। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इतना सिर्फ याद रहे तो भी निश्चय हो जाता है कि हम सतयुग में जाने वाले हैं। अभी हम संगम पर हैं। फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन तो जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों मुझे याद करो, तो तुम सतो प्रधान बनेंगे, विश्व का मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ा करके घर चले जाते हैं। ऐसा नहीं है ना कि मुरली कराई और ये लो जी टीचर गया, स्टूडेंट गए, फिर पिता बन करके पूरा दिन हाँ पालना भी करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर रूप में पढ़ा करके और घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी हैं, टीचर भी हैं, तुमको पढ़ाते भी हैं, याद की यात्रा सिखलाते भी हैं। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। करते हैं सभी गुड मॉर्निंग? करते हैं सभी गुड मॉर्निंग? गुड नाइट और गुड मॉर्निंग करते हैं सभी? तो सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। एक बहन ने बहुत अच्छा नहीं मजाक का रोज सुनाया था। वो कहते कि दीदी मैं अमृत वेले योग करती हूँ, लेकिन मैं आगे क्या करूं। मैंने कहा पहले आप ये बताओ आप करते क्या हो, फिर हम बताएंगे आगे क्या करना है। वो कहती है मैं सुबह उठती हूँ, मैं कितने देर तक गुड मॉर्निंग ही बोलती रहती हूँ, क्योंकि उसके आगे कुछ हो ही नहीं रहा मेरे से। वो कहती बार बार ये बोलती गुड मॉर्निंग शिव बाबा। फिर इतने में थोड़ा सा शरीर को ठीक करती हूँ, फिर गुड मॉर्निंग शिव बाबा, फिर गुड मॉर्निंग कहती। इतने में करते करते तो मेरा टाइम ही पूरा हो जाता है। तो गुड मॉर्निंग करनी है पहले पहले, उसके बाद में फिर अभ्यास करना है। कौन से अभ्यास करेंगे? बहुत सारे नए नए अभ्यास बिखरे हुए हैं। देखो रोज रात को आप मुरली तो पढ़ ही रहे हो ना, रोज रात को उस मुरली को पढ़ करके लास्ट में आपको सार भी सुनाते हैं। उसमें से बस एक आधा पॉइंट अपने पास रखो, पढ़ते समय अपने पास रखो कि सुबह ये वाला योग करूंगी। उस एक पॉइंट के ऊपर अपने आप योग होएगा पूरा का पूरा। उसके अंदर है, इन मुरलियों के अंदर है। कोई भी क्लास सुनते हो, बाकी घर परिवार के हिसाब से जो भी अच्छा लगे। तो सवेरे सवेरे उठने से ही पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करना चाहिए। गुड मॉर्निंग अर्थात याद करेंगे तो बहुत खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, देखते हो ना भक्ति वालों को। ये हमारे फेरी निकलती है गौशाला वालों की, उनके चाहे ठंडी है चाहे गर्मी है, चाहे कोई बीमार है, चाहे कोई जिया है, चाहे कोई मर रहा है, चाहे दो जने जा रहे हैं, उनके घरों में कोई इंसिडेंट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन फेरी होएगी तो, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ऐसा ही है ना, ऐसा ही है। तो बाबा ने वो भी कब करते हैं? उनके लिए तो सवेरे सवेरे ही है। तो बाबा ने कहा कि भक्ति के, और हमने भी देखे ऐसे भगत, जब हमको ज्ञान नहीं मिला था तब वो सच में 4 बजे उठ के नहा धो करके अपना सब कुछ करते होते थे। तो मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे, परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान सिक व प्रेम से बाबा को याद नहीं करते। ठंडा ना, सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पारा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, अब ध्यान से सुनना ये बात, बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे। और गुड मॉर्निंग करने का अर्थ बताया ना भी पीछे, गुड मॉर्निंग करना अर्थात बाबा को खुशी से याद करना। गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा? 23 घंटे हम पाप कमा रहे हैं।
लोग तो सपनों के अंदर भी पाप कमा लेते, उधर भी डिशुम डिशुम कर करके आ रहे हैं। तो अमृत वेले बाबा ने कहा अगर आप बाबा को गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद, इससे तुम्हारी भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी, ठीक है। कल्पांतर ये वाली कमाई काम आएगी। ये बैंक में जो हम जमा कर रहे हैं या ये जो हम योग कर रहे हैं, ये वाली जो कमाई है ना, ये जो ज्ञान हम सुन रहे हैं या जो सेवाएं हम कर रहे हैं, तो ये कमाई बाबा ने कहा एक जन्म की नहीं है, ये पूरे कल्प 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 कल्पांतर अंत तक जितने भी कल्प आएंगे उनकी है ये। तो बड़ा धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है। मोटे हिसाब में तो भल करके ये कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उन को करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। परसों की मुरली याद से कल की थी कि याद से ही याद मिलेगी। अगर हम बाबा को याद नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा मैं उस बच्चे को याद कैसे करूंगा। हाँ, समाचार देने के लिए बाबा ने कहा। तो याद से याद मिलती है। योग और ज्ञान दो चीजें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग है, ये बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सत्व प्रधान बनती है। याद बिना सत्व प्रधान होना असंभव है। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगी। ये उत्तर बाबा ने दिया। कर्म भोग से स्टार्ट हुई थी ना मुरली, बीमारी से। तो बाबा ने कहा अगर आपको हेल्दी बनना है तो मेरे से उम्मीद नहीं रखनी, मेरे से कृपा नहीं मांगनी, बल्कि आपको क्या करना है, योग करना है। अच्छी रीति बाप को प्यार से याद करेंगे तो करंट मिलेगी और हेल्दी बन जाएंगे। रोग कट जाते हैं। अनुभव होगा ना आप लोगों को, अनुभव है, जड़ से ही खत्म हो गए, जड़ से ही। थायराइड, बीपी, डिप्रेशन, मानसिक रोग, गांठें और कितना कुछ होता है, ब्लॉकेज। तो बाबा ने कहा फिर क्या बन जाएंगे, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं बाबा, तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। अच्छा, आज की मुरली कुछ अलग थी ना, लगी आपको कि मुझे लगी? आज की मुरली क्यों अलग थी? क्योंकि आज की मुरली में बाबा ने केवल प्यार ही प्यार बरसाया है और ज्ञान ही ज्ञान। सिर्फ आत्मा आत्मा भी नहीं बाबा ने हमको याद करवाया, लेकिन ये धारणाओं की मुरली थी आज की, कि तुम्हें गंभीरता से याद करना है, धैर्य से याद करना। धैर्य नहीं होता ना हमारे अंदर याद करने का। कैसे नहीं होता धैर्य? हमारा जी करता है, जैसे हमारे साथ होता था, वही बात आपको बताती हूँ। 4 धाम की यात्रा भी कर लें, 3 लोक की यात्रा भी कर लें, बाबा से ये भी ले लें, वो भी ले लें, उसको भी सकाश दे दे, उसको भी दे दे, कितना कुछ जल्दी करना है। लेकिन गंभीरता से, धीरज से अगर आज 4 धाम की यात्रा करेंगे, कल छोटी सी 4 धाम की यात्रा करके उसके साथ दूसरा अभ्यास करेंगे, अगले दिन एक और नया अभ्यास करेंगे और इन दोनों को छोटा छोटा कर देंगे, ऐसे करके। और मुरली के अंदर गुणों की बातें हैं कि करंट लेनी है, बाबा को प्यार से याद करना है, और बाकी टीचर तुमको पढ़ा करके चला नहीं जाता, बाबा के रूप में वो पालना भी करता है, माँ भी तुम्हारे पास है, ऐसे मुरली है। तो मुरली अगर अलग है तो आज की याद प्यार भी अलग है। मीठे मीठे सिकिलदे, नैनों के नूर बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का दिल व जान, सिक व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप को बहुत धैर्य, गंभीरता और समझ से याद करना है।
याद एक्यूरेट हो तो बाप की करंट मिलेगी, आयु बढ़ेगी, हेल्दी बन जाएंगे, स्वस्थ स्वस्थ हो जाएंगे, उम्र बढ़ेगी और करंट मिलेगी। दूसरा, उच्च पद पाना है तो अपनी चलन को सुधारना है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रखना है, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है। देखो, अगर हम चाहें कि हम यज्ञ में सफल भी कर दें और अपने सारी इच्छाएं भी पूर्ति कर दें, काम दोनों पैसे से ही होने वाले हैं, लेकिन इतना हमारे पास है नहीं कि दोनों काम इससे हो जाएंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक पलड़े को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा, तब दूसरी तरफ हमारा कुछ, अब वो चाहे तन की बात है, चाहे धन की बात है, चाहे मन की बात है, मन सारा दिन संसार में भटकाएंगे तो मनसा सेवा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। इसलिए अगर मेरी इच्छा है कि मैं दिन में 100 आत्माओं तक तो सकाश पहुंचाऊं, गिन करके पूरा लिस्ट निकाल करके, मेरी इच्छा है मैं पूरे संसार तक पहुंचा पाऊं, तो उसके लिए थोड़ा सा संसार से खुद को न्यारा करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्वार्थी, थोड़ा साक्षी, ये सब चीजें हमें बननी पड़ेंगी। स्वार्थी का वो गलत वाला स्वार्थी नहीं, अच्छा वाला, स्व के अर्थ, थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी कुछ करना है। तो इसलिए कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल, चलन सुधारनी है, अधिक तमन्नाएं नहीं रखनी है, और फिर कर पाएंगे हम अपने माता पिता को पूरा पूरा फॉलो। आज का वरदान है, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा, फॉलो फादर और सी फादर के महामंत्र द्वारा एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव, एक रस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। सी फादर, फॉलो फादर, इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो, कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, क्योंकि आत्माएं तो सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाइयां भी होती हैं तो कुछ कमी भी होती है, संपन्न नहीं है। इसलिए फॉलो फादर, ना कि ब्रदर सिस्टर, भाई बहन को नहीं देखना। उनको देखना है तो उनके केवल गुणों को देख करके और उनको धारण करना है। बाकी अगर केवल उनको देखा, ये भी तो ऐसे करते हैं, ये भी तो ऐसे करते हैं, ये भी तो ऐसे करते हैं, तो जी वो तो करते हैं, वो तो कुएं में गिरेंगे, और उनको देख देख करके हम भी गिरेंगे। इसके लिए हर आत्मा अपना क्या कर रही है, पुरुषार्थ कर रही है, चाहे वो ब्रदर हैं, चाहे वो सिस्टर्स हैं, लेकिन हमें किसको देखना है, सी फादर, फादर को ही देखना है, ब्रह्मा बाबा को, और फॉलो और अनुकरण भी किनका करना है, ब्रह्मा बाबा का। तो जैसे फादर एक रस है, ऐसे फॉलो करने वाले भी एक रस स्वतः ही हो जाएंगे। स्लोगन है, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर, पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो, शुभ चिंतन करने वाली शुभ चिंतक मणि बनो। शुभ चिंतन करना आसान है कि मुश्किल है? विमला माता जी हंस रहे। शुभ चिंतन करना आसान है कि मुश्किल है? आसान ही है, शुभ सोचो, हल्का शुभ सोचना आसान है या मुश्किल है? आसान है। बस इतना बताओ, आसान है या मुश्किल है? हमसे होता है कि नहीं होता वो अलग बात है, पर शुभ सोचना आसान है कि मुश्किल है? आसान है ना। बिंदु में रहना और केवल एक बिंदु को याद करना आसान है कि मुश्किल है? आसान है, सारे काम आसान है। लेकिन बाबा ने कहा ना, इतनी दुनिया में हमने मेहनत मजदूरी की है तो फिर इस सहज काम को भी हमने क्या बना लिया, मुश्किल बना लिया। इसके लिए एकदम से आज के मुरली में बहुत अच्छी पॉइंट आई, एक शब्द है साक्षी। सिर्फ यही बिंदु है जो हमको ये बना सकता है, शुभ चिंतक बना सकता है।
से कह जाए कि उनके घर गाड़ी आ जाए। मेरे ना आए, मेरे भी आए, उनके भी आए, बस दोनों ये बातें बोलो तो। फिर बोलो। हाँ, दो बातें बोलो, एक क्यों बोलते हो? एक नहीं बोलनी अपने को डबल ही चाहिए। एक उनके घर चाहिए, एक अपने घर चाहिए। उनके वाली उनके परिवार की सेवा करेगी, हमारे वाली हमारे यज्ञ की सेवा करेगी। ऐसा होना चाहिए। पड़ोसी में हमारे जान पहचान में गाड़ी आई है तो कभी काम आ जाएगी। बढ़िया हाँ, बढ़िया बढ़िया। किसी के पास हम गए थे और उसी दिन वो गाड़ी लेकर के आए। हम तो किसी के घर ऐसे गए थे, कोई मतलब ऐसे ही नहीं, पर कोई सेवा से गए थे तो, और उनके घर उसी दिन गाड़ी आई थी और उन्होंने जैसे मेरे को देखा तो उन्होंने बोला कि अरे दीदी आए हैं, दीदी तो सही मौके पर आए हैं, दीदी गाड़ी के ऊपर तिलक लगा दो, ये कर दो वो कर दो। अपनी कन्या थी, उसको साइड करके फिर ब्रह्मा कुमारी बहन से कराया। ठीक है जी। फिर वो करते करते स्वास्तिक और ये 2 लाइनें ये सब कुछ करते करते मैंने ऐसे बोला कि ये गाड़ी अब बाबा की सेवा करेगी ना? तो उन्होंने बोला आपने ये मुहूर्त कर दिया तो ये गाड़ी अब से किसकी हो गई? बाबा की हो गई। तो अपना क्या जाता है? इतना ही तो बोलना है, बाबा की हो गई। अब वो अपने जीवन में व्यस्त हैं, हम अपनी सेवाओं में व्यस्त हैं। वो हमको नहीं दिखते, हम उनको नहीं दिखते, लेकिन आत्मा के अंदर ये बात तो सदा काल के लिए कल्प कल्प की फिक्स हो गई ना कि गाड़ी किसकी है? बाबा की। और हमारे अंदर भी फिक्स है कि गाड़ी किसकी है? इतनी सी। रखनी चाहिए। ठीक है। तो ये है पर चिंतन के प्रभाव में ना कर। बाकी संग ऐसा होता है कि उल्टा पुल्टा हम भी सोचने लग जाते हैं, इसलिए उसके प्रभाव में ना आकर के शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि बनो। इसके लिए हमेशा ये बात याद रखो, जो हम खास करके जो स्टूडेंट आते हैं ना, बच्चे, भविष्य जिनका है ऐसा, तो उनको ये बात ही कहते हैं कि जो मेहनत करेगा उसको मिलेगा। उनको आपसे पहले मिल गया, उन्होंने आपसे ज्यादा मेहनत की होगी, आपको भी मिलेगा क्योंकि आपने भी कईयों से ज्यादा मेहनत की है। तो इसलिए हमारा काम क्या है? ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा था जब भवन नहीं मिल रहा था, घर नहीं दे रहे थे वो हमको हमारा, तो उनको क्या बोला कि बच्चे ये प्रजातंत्र है, ये नहीं समझेंगे, यहाँ पे सब मालिक है, एक मालिक थोड़ी ना है, इसलिए तुम नया घर ढूंढने की मेहनत करो। और देखो आज भी अभी हमारा शांतिवन और उधर आनंद सरोवर है, इस तरफ एक और नई बिल्डिंग बन रही है और कुछ दिनों में वो बन करके तैयार भी हो जाएगी। बनती जा रही है, बनती जा रही है। बस ये बात है। तो आज अव्यक्त मास के लिए विशेष पुरुषार्थ है, तारीख है 21। मैं ब्रह्मा बाप समान सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त आत्मा हूं। आज का सेम स्वमान। आज का योग अभ्यास है। मैं आत्मा देह में रहते विदेही हूँ, अभी अभी देह में और अभी अभी देह से न्यारी विदेही बनने के अभ्यास द्वारा बंधन मुक्त न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। बंधन मुक्त न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। तो आज हमारी योग की प्रैक्टिस क्या रहेगी? अभी अभी शरीर में, अभी अभी शरीर से न्यारा। आज की धारणा है, देह के भान को छोड़ने और देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। देह के भान को छोड़ने और देही अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। तो देह का भान, नाम, पोजीशन, जेंडर कि मैं आदमी हूं या औरत हूं, मैं कौन सी जाति का हूं, गोरा हूं, काला हूं, लंबा हूं, छोटा हूं, मोटा हूं, पतला हूं, ये सारी चीजें क्या है? देह का भान है। तो बाबा ने कहा ये धारणा करने, आज देह के भान से छूटने की और देही अभिमानी बनने की। और आज क्या व्यक्ति इशारे हैं, जैसे और स्थूल वस्तुओं को जब चाहो तब लो और जब चाहो तब छोड़ दो। ऐसा ही हुआ ना, जब चाहा तब लिया सुनाया और जब चाहा तो छोड़ दिया। वैसे देह के भान को जब चाहे तब छोड़कर देही अभिमानी बन जाओ। ये प्रैक्टिस इतनी सरल हो जैसे कोई स्थूल वस्तु की सहज होती है। रचयिता जब चाहे रचना का आधार ले और जब चाहे रचना के आधार को छोड़ दे, जब चाहे तब न्यारे और जब चाहे तो बाप के प्यारे बन जाएं। इतना बंधन मुक्त बनो। आज बाबा ने क्या कहा? अपनी बॉडी के भी बंधन में नहीं रहना, इससे भी बार बार अलग होते जाओ। ठीक है। ओम शांति।